2007 में जब संसद में योगी के निकले आंसू, तब उस वक्त एक नेता ने दिया था साथ। योगी अब तक नहीं भूले उस नेता का नाम। मोदी योगी के सियासी करियर में समानता, जैसे मोदी आए केंद्र की राजनीति में, वैसे अब योगी आ रहे हैं। मोदी योगी में है एक खास बात, जिससे विपक्ष के नेता रहते आए दूर, इसलिए सियासत में दोनों मजबूती से कायम है बदसूर। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो ताउम्र याद रहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक ऐसी घटना सालों पहले घटी, ये तो सभी जानते हैं। संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, संसद में रोते हुए भाषण दिया था, लेकिन जब भाषण के बाद लोकसभा से निकलकर सेंट्रल हॉल की ओर गए, उस वक्त एक नेता ने उन्हें संभाला था, ढांढस दिया था, भरोसा दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। तो कौन है वो नेता, जानना तो जरूर चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी करियर में एक बेहद खास समानता है, जिसकी बदौलत गुजरात में शासन करने के बाद नरेंद्र मोदी देश पर शासन कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने विरोधी हैं, उससे कहीं ज्यादा समर्थक हैं, प्रशंसक हैं। पीएम मोदी पर विरोधियों की ओर से किए एक बार पर मोदी के समर्थकों के कई बार हैं। सीएम योगी में भी मोदी वाली वही खास बात है, जिससे न सिर्फ यूपी की जनता के बीच उनकी सियासी पैठ है, बल्कि देश के बाहर एक बड़े वर्ग में योगी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो सुदृढ़ शासन व्यवस्था देता है। तो ऐसी कौन सी समानता है जो पीएम मोदी में भी है तो सीएम योगी में भी है, बताएंगे। बस इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए बताते हैं। सदन में जब योगी रोते हुए सेंट्रल हॉल गए, तो वहां किस नेता ने ढांढस बनाया था। जिस बात पर सीएम योगी रोए थे, वो घटना साल 2006 की है। साल 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति ली थी। तब पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। जब आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए, और जब बोले तो कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और उन्हें जान का खतरा है। उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष सीपीएम के कद्दावर नेता रहे सोमनाथ चटर्जी थे, जिन्हें योगी ने बताया था कि गोरखपुर जाते हुए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और जिस मामले में उन्हें सिर्फ 12 घंटे बंद रखा जा सकता था, उस मामले में 11 दिन जेल में रखा गया। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ के छात्र नेता रह चुके अजीत सिंह की हत्या किए जाने के बाद हुई थी। बताया जाता है कि आजमगढ़ में अजीत सिंह के 13वीं वाले दिन योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में तकिया गांव में योगी के काफिले पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में योगी पूरी तरह से घिर गए थे। योगी के कई समर्थक लहूलुहान हो गए थे। योगी की जान बचाने के लिए उनके अंगरक्षक को फायरिंग करनी पड़ी थी। फायरिंग के दौरान हमलावर भीड़ में से एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इस घटना के बाद योगी के समर्थकों और उनके ऊपर कई मुकदमे हुए थे। उस समय पुलिस ने पीएसी लगाकर कई बार योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया था। यही नहीं, योगी के समर्थकों को बड़ी संख्या में जेल भेज दिया गया। तब योगी ने अपनी पीड़ा लोकसभा में रखी थी। पुलिस आतंक और प्रताड़ना का वर्णन करने के दौरान योगी सदन में फूट फूट कर रो पड़े। मुलायम सिंह यादव की उस वक्त सरकार थी। योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा कि उनके खिलाफ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। भाषण देने के बाद रोते रोते योगी सेंट्रल हॉल में आए और अकेले बैठ गए। योगी के साथ ज्यादा लोग नहीं थे। एक सांसद उनके साथ आते हैं, वो हैं लेफ्ट पार्टी के गुरुदास दासगुप्ता। सीपीआई से सांसद थे। तब कोई भी बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने तब एक बात कही थी, आज मुझे पता चला कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं, पराये जो होते हैं वो अपने बन जाते हैं। 2007 में योगी संसद में रोते हैं, बीजेपी के लोग समर्थन नहीं देते। उस वक्त सीपीआई के सांसद गुरुदास गुप्ता उनके साथ देते हैं। गुरुदास गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 को उनका निधन हो गया। गुरुदास दास गुप्ता पश्चिम बंगाल से सीपीआई की ओर से 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं। वो ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त वर्ष 2012-13 के बजट पर तीखी टिप्पणी की थी। कहा था ये पूरी तरह से क्लैरिकल बजट है, इससे वित्त मंत्रालय के क्लर्क भी तैयार कर सकते थे। इसके लिए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल अब जबकि सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता गुजरे सालों के हो गए, अब जबकि योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अपने दूसरे कार्य को यूपी में बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें गुरुदास दास गुप्ता का वो हौसला याद तो होगा ही। साल 2017 से पहले योगी को यूपी में बीजेपी के शीर्ष पर स्थापित होने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। ठीक इसी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ साल 2001 में हुआ था। मोदी की सियासी जिंदगी में एक ऐसा समय था, गुजरात में बाकी जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने मोदी को एक तरह से किनारे किया था। नरेंद्र मोदी को एक तरह से गुजरात छोड़ना पड़ा। 2001 में करीब 4 से 5 महीने अमेरिका रहना पड़ा, क्योंकि माना जाता है तब बीजेपी ने एक तरह से नरेंद्र मोदी को वनवास पर भेज दिया था। लेकिन वो दौर खत्म हुआ तब अचानक से हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भारत। और फिर नरेंद्र मोदी भारत आए। अक्टूबर 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या से क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी में ये सबके सामने है। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ 2017 यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक सांसद भरते। 2017 में विधानसभा चुनाव जब होने वाला था तो योगी आदित्यनाथ के जितने कैंडिडेट थे उनको टिकट भी नहीं मिले। कहा जाता है तब सीएम योगी कैंपेन भी नहीं करना चाहते थे। चर्चा तो ये भी थी योगी बीजेपी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके एक महीने बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ तो यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसमें सीएम योगी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से जनता से सीधा संवाद करते हैं, ठीक उसी तरह सीएम योगी करते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी का जनता से प्रॉपर 1-to-1 संवाद है, इसलिए भी कहा जाता है मोदी योगी दोनों ही मास लीडर हैं।